नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी कोटद्वार बाबर का यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम खबर दिखाते हैं खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। तो आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं सामाजिक सरोकारों की। और हम इस समय कोटद्वार से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है दुर्गापुरी मेन मार्केट। और दुर्गापुरी से 100 मीटर आगे पूरब की अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी हलचल है। और यहाँ पर एक शराब की नई दुकान खुलने जा रही है और इस दुकान के खुलने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। तो शराब की जो दुकान प्रस्तावित है यहाँ पे खुलने जा रही है, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं शराब की दुकान के मालिक, उसका विरोध कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो दिखाते हैं आपको क्या है सीन, क्या स्थिति है, क्यों विरोध हो रहा है और कहाँ पर खुल रही है दुकान। दिखाते हैं आपको केबी न्यूज़ पे। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ, क्योंकि ये है सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा। खुल रही है नई दुकान शराब की, विरोध कर रहे हैं लोग। तो दुर्गापुरी से थोड़ा ही दूरी पर है, लगभग 200 मीटर की दूरी पर इस समय है। मैं पूरब की ओर कोटद्वार जाने वाली सड़क पर है और सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा एरिया, ये है दुर्गापुरी का मार्केट। और दुर्गापुरी के मार्केट से थोड़ा ही अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक से थोड़ा आगे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आजकल निर्माणाधीन है। तो यहाँ पर ये दुकान खुलने जा रही थी, जिसकी तैयारी चल रही है। देखिए आप, लगभग सारी तैयारी कर ली है दुकानदार ने, जिनके नाम से ठेका इशू किया गया है। तो इसका विरोध हो रहा है। तो ये तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। तो केबी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं हम आपको। दुर्गापुरी से अगर आप कोटद्वार की तरफ जाते हैं सड़क पर, तो 200 मीटर के बाद ये जो जगह है, ये शराब की नई दुकान के लिए तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। अब ये शटर डाउन कर दिया इन्होंने, ये दुकान यहाँ पे खुलने जा रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो इस दुकान के खुलने का विरोध कर रहे हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएँ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि शराब की दुकान, वैसे ये दुकान पहले से ही चल रही है, लेकिन ये दुकान चल रही थी सुखराव पुल के नीचे फुनीबड़ के पास, और अब यहाँ पे खुलने जा रही है दुकान, जिसका विरोध कर रहे हैं। तो केबी न्यूज़ पे आपको दिखा रहे हैं हम, दुर्गापुरी के पास खुलने वाली है शराब की दुकान। और शराब की दुकान में ज़्यादातर भीड़ शाम को होती है, लेकिन इस दुकान में खुलने से पहले ही भीड़ हो गई है। अभी शराब की दुकान खुली नहीं है, लेकिन दुकान में बहुत भीड़ हो गई है। ये भीड़ क्यों है बताते हैं आपको, क्योंकि ये शराब की दुकान अक्सर शाम को गुलजार रहती है, लेकिन आज सुबह से ही गुलजार है। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस दुकान के बाहर देखेंगे आप तो बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो केबी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं हम आपको शराब की ऐसी दुकान जिसमें सुबह से ही भीड़ है। ये भीड़ क्यों है आपको बताते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं विरोध कर रही हैं। तो आप क्यों कर रहे हैं शराब का विरोध? शराब की दुकान तो अब यहाँ पे शराब तो बिकती रहती है, बहुत नीचे भी दुकान है पुल के नीचे। तो ये कम क्लीन खुलनी चाहिए दुकान, आप विरोध करें। हमारे भी माहौल कम भी एकटी छिन बुआरी छिन बुआर परवा समन हाती पोता इतरा छिन साला चस कलक जानु थबी अनि यहाँ तो सुमे पुनो तो सुदी इनमें से डंडा मारी कन भगाल अता वो भी थानम जाल। अच्छा, तो आप मतलब ये जानते हो कि हम बहुत सारी रियायती जगह मतलब घरेलू लोग रहते हैं, हम शराब दुकान नहीं खोलनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, मेरे लड़के के लिए कहा के खोलने दे, मैंने कब मारूंगी। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ आप, अगर ठीक है आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना, लेकिन अगर अब यहाँ पर कल पुलिस लग जाएगी शराब वालों के साथ, तो सरकार भी रहती है, आपको मालूम है। सरकार तो खुद कह रही सस्ती कर दी शराब, सरकार ने शराब सस्ती किया, आपने पढ़ लिया होगा। और सरकार ये कह रही कि शराब बिकेगी तो इससे महिलाओं का कल्याण होगा, बहुत सारे काम होंगे। तो फिर अगर सरकार, अरे ऐसा सरकार कह रही है तो कब तक करोगे आप विरोध? कल यहाँ पुलिस लग जाएगी, सरकारी दुकान है, खुलने नहीं देगी तो क्या करेंगे? नहीं, हमें तो नीचे वहाँ किनारे करो इस काम को, ये काम अच्छा नहीं है। तो आप इसका विरोध करोगे ना? हाँ, हमने करना, हमने वहाँ पे करना, यहाँ पे करेंगे। तो आप यहाँ पे दुकान नहीं खुलने दोगे, ये कहना चाह रहे? बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत सारी महिलाएं इस दुकान के विरोध में हैं। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि रिहायशी इलाका है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तो अब देखने वाली बात यही है, सरकार की जो नीति है वो तो यही है कि दुकानें खोली जाएं, लेकिन ये दुकान खुलेगी नहीं, इसका मालूम चलेगा कुछ दिन के बाद। तो हेमलता नेगी जी हमारे साथ मौजूद है, पूरा जिला पंचायत। तो नेगी जी आप बताओ, आपके मोहल्ले में खुल रही है शराब की दुकान, तैयारी होगी पूरी? तैयारी होगी तो अब पिटने की भी तैयारी कर ले वो बस। तो आप नहीं खुलने देंगे मतलब? नहीं खुलने की तैयारी करें, क्यों खुलने देंगे? खुलने के लिए बहुत बड़ा रोकड़ा वहाँ जाके कॉलोनी में खोलेगा वो। तो सरकार ही तो दुकान खुलवा रही है मैडम, सरकार तो ये कह रही है कि खूब सारी दुकान बजा लेंगे हम, क्या फर्क पड़ता है, बजा लेंगे। तो मतलब आप लोग यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलने दोगे? सरकार की और शराब की भी, दोनों की बैंड बजाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अब ये खुलना चाहिए। हाँ, ये पूर्व प्रधान है हमारे साथ, ज्योति जी क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे दुकान खुल रही है, अगर वो ठेका दुर्गापुरी के नाम से है तो दुर्गापुरी में खुलना चाहिए, या गमनपुर में खुलना चाहिए, बस यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। वैसे गमनपुर में नहीं खुलना चाहिए, पब्लिक के बीच में तो वैसे भी ठेका नहीं खुलना चाहिए। हमारी आज़ादी छिन जाएगी, छोटे बच्चे हमारे, हाँ बच्चों की आज़ादी छिन जाएगी, हम रात को कहीं नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिला के आप लोग मतलब इसका विरोध करोगे ना? नहीं खुलने दोगे दुकान यहाँ पे ना? सुबह शाम हमें यहीं पे धंधे में बैठना पड़ेगा, तो हम यहीं बैठे रहेंगे। हमको बोलते कि नशा केंद्र बंद करवाओ, और हम बंद करवाने की सोच रहे हैं, नशा मुक्ति बंद करवाओ, और हम
हम सोच रहे बंद कराने की, वो भट्टे खोल रहे हैं यहाँ पे। कैसे करें हम? तो सब लोग विरोध में हैं, बहुत सारी महिलाएं, इनका कहना है कि दुकान खुलने नहीं देंगे, चाहे यहाँ पे धरना देना पड़े। तो वास्तव में यहाँ पे दुकान खुलनी नहीं चाहिए, रिहायशी इलाका है, यहाँ बहुत सारे बच्चे स्कूल आते जाते हैं, आसपास घर है, तो महिलाएं पहले ही बहुत परेशान हैं। मोहल्ले में खुल रहा है, सरकार को दारू की ठेके की जगह यहाँ पे फ्री की किताबें खोल देना चाहिए, लाइब्रेरी खोल देना चाहिए कि भाई आओ और पढ़ो। गैस इतना महंगा हो गया लाए कमा के 18 रुपया का मारे डंडे, हम ही मारेंगे डंडे उनको। तो भैया महिलाओं का यही कहना है कि शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे। शराब की दुकान मालिक ने तैयारी कर ली है, लेकिन सारी महिलाएं घमंडपुर की एक साथ एक जोर लगा रही है। वो कह रही है हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। तो आप देख रहे हैं केबी न्यूज़, देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर है। तो हमारे साथ धीरू भाई है, यहाँ पे धीरू भाई के नाम से जानते हैं आपको लोग। तो धीरू भाई बताओ फिर क्यों नहीं खुलनी चाहिए दुकान? सरकार की दुकान खोल ली है। प्रशासन को ये चाहिए कि आवंटित करते हुए ये संज्ञान में रखे कि वो किस स्पॉट पे खोलने जा रहे हैं। आवंटित करते समय उस फॉर्म में एक कॉलम ये भी होना चाहिए कि आप ये दर्शाएं उसमें कि हम कहाँ पर किस स्पॉट पे खोलने जा रहे हैं। और प्रशासन में सारा बुद्धिजीवी वर्ग बैठता है, और मेरा तो ये अनुमान है कि बुद्धिजीवी नहीं चाहेगा कि आवासीय इलाकों में इस प्रकार की गतिविधियों को तवज्जो दी जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी माँ बहन बेटियाँ, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आकर्षित होंगे। जहाँ पर सरकार स्कूल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ पर मैं ये तो समझता हूँ कि यहाँ पर आने जाने वाले बच्चे क्या शिक्षा लेंगे हमारे इस ठेके से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि घमंडपुर के इलाके में और घमंडपुर में ये शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दुकान तो सरकार खोल रही है, दुकानदार को सरकार ने दुकान आवंटित की है, और महिलाएं तो कह रही हम दुकान नहीं खुलने देंगे। कुलदीप रावत जी जो पार्षद है वो भी कह रहे कि नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं शराब और खनन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे सरकार सीधी जुड़ी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग विरोध करेंगे और सरकार दुकान नहीं खुलने देंगे। क्या करेंगे आप? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बुद्धिजीवी वर्ग को या प्रशासन को या प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में ये होना चाहिए कि इस प्रकार की गतिविधियाँ आवासीय इलाकों में न हो, ताकि हमारा क्षेत्र इन प्रकार की गंदगी से प्रभावित न हो। तो आप विरोध करेंगे, दुकान नहीं खुलेगी यहाँ पे? पुरजोर विरोध करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है आगे हमारे बच्चों के भविष्य पर अटैक करने वाली है। तो आप लोग विरोध करेंगे, यहाँ पे दुकान नहीं खुलेगी, यही कहना? यहाँ पर हम सभी इस आशय से आए हैं कि इस दुकान को न खुलने दें। धन्यवाद धीरू भाई। प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि ये दुकान यहाँ पर न खुले। धन्यवाद धीरू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद है कुलदीप रावत जी। कुलदीप रावत जी यहाँ पर पार्षद हैं। तो रावत जी अब आप ही बताइए, यहाँ पे शराब की दुकान खुल ली, सरकार तो शराब की दुकानें आवंटित हो गई हैं बहुत सारी, तो क्या कहेंगे आप? ये घमंडपुर में जो दुकान खुल ली, आप इसको खुलने देने के पक्ष में हैं या आप क्या कहेंगे? फिर आप तो एक किस्म से सरकारी नुमाइंदे। सबसे पहले सरकारी नुमाइंदे बात की बात है, पहले मैं क्षेत्रीय जनता का हित की बात करूँगा। सबसे पहले केबी न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पर आए और जनता की बातें सुनी आपने। और मेरे को कल शाम को यही महिलाओं के द्वारा ही खबर चला कि यहाँ पर कोई दारू का ठेके की तैयारी हो रही है। हाँ जी। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ सुबह। अब ये महिलाएं सारी यहाँ पर आके, अब यहाँ पर तो इसका ठेका है, कौन है क्या नहीं है अभी पता नहीं चला, ठेका खोलना है क्या कर रहा है, लेकिन बनावट इसकी इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पर अवश्य यहाँ पर दारू का ठेका की ही तैयारी हो रही है। तो मैं आप लोगों को ये सुनिश्चित करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जनता का और युवाओं को और महिलाएं जितने भी उनका हित को देखते हुए यहाँ पर किसी भी हाल पर ये दारू का ठेका नहीं खोलने देंगे, क्योंकि ये आवासीय बस्ती है, ये मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है, यहाँ पर ये आवासीय बस्ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले ही यहाँ के युवा ये नशे के ग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर महिलाओं का चलना फिरना दुबारा हो रखा है, स्कूल के बच्चे भी आते जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जो आवासीय बस्ती में जो दारू का ठेका खोलने की कोशिश कर रहे हैं हो रहा है, इसको बिल्कुल भी किसी भी स्तर पर हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर जब तक यहाँ पर एक शुरू होने से पहले लास्ट तक हम यहाँ पर सारे लोग रात दिन यहाँ पर धरने में बैठेंगे और शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पर मैं ये किसी का वो नहीं करूँ, ठीक है, दारू को ठेका खोला, सरकार ठेका खोलना तो मार्केट में खोलो, या जहाँ अभी ये जो जहाँ पर ठेका पहले से है वो जगह ज़्यादा बढ़िया है। मुझे जगह पहले तो वो सही था,
क्योंकि आवासीय बस्तियों से दूर था और युवाओं से दूर था। हमारे यहाँ बच्चे यहाँ पर 100 मीटर आगे मंदिर है, 10 मीटर आगे यहाँ पर अस्पताल खुला हुआ है, लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, लाइब्रेरी यहाँ पर है और यहाँ पर तमाम ये हमारी आवासीय बस्ती यहाँ पर है सारे। ये देखो यहाँ बगल में ये यहाँ पर ये हमारे इसके पीछे देखो आवासीय बस्ती है, हाँ जी हाँ जी। आगे आवासीय बस्ती, सारे आवासीय बस्ती ही यहाँ पर है। यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है और इस प्रकार से यहाँ पर जो बीच में या इस प्रकार की दुकानें खोलेंगे, ठेके की खोलेंगे, हम ठेके के आपके ठेके के विरोध में नहीं है। हम कहते हैं कि इसको दूर बस्तियों से दूर रहो, मार्केट में खोलो या जहाँ पहले था वहाँ वहाँ ज़्यादा बढ़िया प्रॉब्लम हुई, वहाँ सबसे बढ़िया हुआ था। जो जिसको पहला हो वहाँ जाएंगे ताकि महिलाओं को भी दुख नहीं होगा और ये अपने युवा भी नहीं बिगड़ेंगे। स्कूल के बच्चे भी आते जाते हैं स्कूल के यहाँ 24 जगह पर कम से कम हर स्कूल कोटद्वार के हर स्कूल में जाने वाले बच्चे इस यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ा इलाका है, आवासीय बस्ती है। यहाँ पर बिल्कुल भी इस प्रकार का कार्य न करें, चाहे प्रशासन जो भी हो सुने और यहाँ पर इस ठेकों को कहीं अन्यत्र कहीं भी लगाना वहाँ लगाए। अच्छा, तो रावत जी मतलब ये कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे शराब की दुकान आप खुलने नहीं देंगे, आप इसका विरोध बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। और जहाँ पर शराब की दुकान पहले से चल रही है तो वो ज़्यादा बढ़िया है। वो सही था, इसका विरोध भी नहीं था, वहाँ पर चल रहा था, ठीक था। अच्छा रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं खुलने देंगे ना, विरोध करेंगे? आप महिलाओं के साथ हैं, लोगों के साथ हैं आप? जनता के साथ हूँ मैं, अपने घमंडपुर वार्ड की जितने भी कोई भी जनता, मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस या कोई किसी भी दल के से वो नहीं है। मैं यहाँ की जनता के साथ हूँ और जनता के हित में का उस हित में मैं काम करूँगा। धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही चाहते हैं कि दुकान यहाँ पे न खुले। बिल्कुल। तो शराब की दुकान के विरोध में तो बहुत सारे लोग आ गए हैं घमंडपुर गांव के, और इनमें जिला पंचायत सदस्य भी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, वर्तमान पार्षद भी हैं। तो ये दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी 1 महीने बाद ही मालूम चलेगा, क्योंकि दुकान जिसके नाम पर आवंटित है उसने पूरी तैयारी कर ली है शराब की दुकान खोलने की, लेकिन विरोध जारी है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे नहीं खुलेगी, रिहायशी इलाका है। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।